एक असली मर्द में होती है ये चार भूख। दोस्तों, जिस आदमी के अंदर भूख नहीं, यकीन मानिए वो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकता। जिसकी जिंदगी में कोई प्रश्न नहीं, उसकी जिंदगी में कभी उसको जवाब भी नहीं मिलेंगे। गीता की शुरुआत ही एक प्रश्न से होती है। जब अर्जुन प्रश्न करता है कि हे मधुसूदन, हे भगवान श्री कृष्ण जी, बताओ मैं क्यों अपने भाई बंधु गुरुओं और अपने भीष्म पितामह जैसे पिताजी से लड़ूं, जो मेरे पिता के भी पिता हैं। क्यों उनसे लड़के मैं अपनी जिंदगी को तबाह करूं? जो मेरे लिए इतने आदरणीय है, मेरे पिता के बराबर हैं, उनके साथ मैं युद्ध क्यों करूं? इस परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण जी उसको जैसे जैसे जवाब देते वैसे वैसे गीता का रचना होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, यही जवाब ही जिंदगी के अंदर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जिंदगी के अंदर अगर आपके अंदर भूख है तो यकीन मानिए आपको सब कुछ मिलेगा, और अगर भूख नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। और कई बार भूख इतनी बढ़ के लालच में बदल जाती है और वो लालच हमें खत्म कर देती है। उसी के विषय में आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करना और पूरा देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। चाणक्य जी यही कहते हैं। दोस्तों, एक बार एक औरत होती है, बहुत लालची होती है, बहुत पैसे वाला उसे बनना होता है। वो सोचती है कि मैं पैसे वाला बनूं। किसी ने उसे कहा कि तू गुरुओं की शरण में जा, उनको पूजा कर, उनको आदर सम्मान दे, निश्चित तौर पे वो तुझे धन प्राप्ति की कोई ना कोई योजना जरूर बताएंगे। औरत ये बात सुन के खुश हो जाती है। लालची औरत फटाफट जाती है, संतों की पूजा करती है, उन्हें फल वल देती है, उनको आदर सत्कार देती है। वो कहते हैं ठीक है पुत्री, मांग, क्या मांगती है? वो कहती है, लालची औरत कहती है कि मुझे गुरुजी, मुझे पैसा चाहिए। कहते ठीक है, ये ले 4 दिए, इन चारों दियों को लेकर तू जा, इन दियों को जलाइयो और चलियो। जहां जहां तू चलेगी, जहां पे दिया बुझ जाए वहीं पे खोद के देखियो, तेरे को पैसा मिल जाएगा। मगर तेरे को नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है पहला दिया लेके, ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, वेस्ट में जाना है, मगर साउथ डायरेक्शन का चौथा दिया मत लेके कभी मत जाना। मतलब 3 दियों का इस्तेमाल करना, चौथे दिए को ऐसी अलमारी में रख देना, कुछ मत करना। उसने कहा ठीक है गुरुजी। उसने कहा याद रखना, चौथे दिए को यूज नहीं करना, बाकी 3 दिए यूज करना, 3 दियों को जलाना, जहां पर वो रुके उधर खोद के देख लेना, पैसा मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल, क्लियर एंड कट, सॉर्टेड सीन। उसने गुरुजी का आशीर्वाद लिया, चल दिए। उसने कहा चलो इसको अब ट्राई करके देखते हैं। ऐसी परिस्थिति में उसने फटाफट दिए को स्टार्ट करा और निकल ली नॉर्थ की डायरेक्शन में। जहां पर दिया बुझा उसने खोद के देखा, उसके अंदर निकली खूब सारी ज्वेलरी, खूब सारा सोना। वो खुश हो गई, वाह। उसने सोचा इस दिए में इतना मिला है, दूसरा दिया खोद के देखती हूँ। वापस अपने घर आई, उसको उस ज्वेलरी को वहीं छोड़ दिया। वापस अपने घर आई, दूसरी डायरेक्शन में गई, वेस्ट की डायरेक्शन में गई। वेस्ट की डायरेक्शन में फिर गई, देखा वहां पर भी जहां दिया बुझा, वहां से निकाला, देखा जितनी ज्वेलरी पहले मिली थी उससे ज्यादा ज्वेलरी मिली। वो बहुत खुश हो गई। वो कह रही है मैं तीसरा दिया जला के अपने घर से दोबारा स्टार्ट करूंगी। अब मैडम पहुंची ईस्ट की दिशा में, लालची औरत पहुंच ली ईस्ट की दिशा में। वहां भी ऐसा ही करा और वहां 3 गुना 4 गुना ज्यादा अशरफिया, सोना, खूब सारी ज्वेलरी मिली। वो खुश हो गई। वो उसने कहा इसको भी यहीं छोड़ देती हूँ, मैं चौथी जगह चलूंगी, निश्चित तौर पे चौथे दिए के अंदर बहुत सारा पैसा होगा और उसके बाद मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। उसने ये सोचकर चल दी। फिर उसको अचानक बात याद आई गुरुजी की। गुरुजी ने कहा था कि भाई देखो, इसको खोलना मत, चौथे दिए को जलाना मत। ने कहा छोड़ो ना, चाह क्या पता गुरुजी खुद ही लालची हो रहे हो, मेरे को कोई नहीं, ऐसी तैसी गई दुनियादारी, मैं तो जाऊंगी। फटाफट उसने अपने घर से चालू हो गई चलना। चौथे दिए को देखा, जहां जाके बुझा, एक महल के आगे आके जाके बुझा। उसने सोचा लगता है महल है मेरे लिए। महल के अंदर घुसी, खूब सारे कमरों में खूब सारी ज्वेलरी, बहुत सारा पैसा। बहुत खुश हो गई, सारे कमरे खोल खोल के देखे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं तो बहुत रईस बन गई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। खुश हो गई, शॉपिंग करूंगी, जाऊंगी, घूमूंगी फिरूंगी, बहुत खुश हो गई। ये सोचकर उस औरत ने अपना एक लास्ट कमरा खोल के देखा, उसमें एक बुढ़िया चक्की पीस रही थी। सोचा नौकर वोकर होगी। गई उसके पास, कहती तुम चक्की क्यों पीस रही हो? वो कहती मैं काफी थक गई हूँ। बुढ़िया कहती काफी थक गई हूँ, तुम जरा चक्की पीसो, मैं तुम्हें बताती हूँ। कहती ठीक है आजा, मैं पीस देती हूँ, क्या दिक्कत है, कौन सा जोर पड़ रहा है, मैं तो वैसे ही बहुत पैसे वाली हूँ, कोई टेंशन नहीं, आजा। चक्की पीसना वो लालची औरत शुरू करती है। बुढ़िया खड़ी हो जाती है, जाने लगती है। वो कहती है कहाँ जा रही हो? कहती है मेरा टाइम खत्म हो गया। वो कहती है मैं चक्की, फिर मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, मेरे तो खूब सारा पैसा है, तुम मेरा पैसा मत उठा लो, मैं तो सोच रही तुम नौकरानी हो। वो कहती नहीं, जिस वक्त तुमने इस चक्की को छोड़ा ये बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी, ये महल तुम्हारे ऊपर नीचे गिर जाएगा, तुम डूब के दब के मर जाओगी। कहती क्या? वो बिलक बिलक के रोने लगी लालची औरत। कहती ये कैसे हो सकता है? कहती चक्की को मत रोकना, नहीं तो एकदम से बिल्डिंग गिर जाएगी, मैं तो वैसी बुढ़िया हूँ, मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो मरी पड़ी हूँ, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है।
कहती फिर वो रोने लग गई लालची औरत कि अब मैं कैसे बचूं। कहते जिस दिन तुझसे भी ज्यादा कोई लालची औरत यहां तक पहुंचेगी दिए लेकर, उस दिन तेरे को भी मुक्ति मिल जाएगी। मैंने अपनी पूरी जवानी गवा दी लालच की वजह से, अब देखते तेरे को कब छुटकारा मिलता है। दोस्तों कहानी का शीर्ष ये है कि कभी भी जिंदगी में हर चीज की लालच करो, मगर वो लालच इतनी ना बड़ी हो कि कभी हमें हमारे ऊपर ही पड़ जाए। अब बात करता हूं आचार्य चाणक्य जी ने कौन सी ऐसी 4 भूख बोली हैं जो हमेशा हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। चाणक्य जी कहते हैं सबसे पहले धन की लालच होनी भी जरूरी है। दोस्तों जिंदगी में जिसको धन की लालच नहीं, जिसको आगे बढ़ने, सुबह जब आप उठे ना, यकीन मानिए आंख खोलने पर आपके पास जिंदगी में कोई लक्ष्य होना चाहिए। इस टाइम पे आज की डेट में जो सिचुएशन है, बहुत से लोगों के पास कोई लक्ष्य नहीं। वो सोचते हैं कुछ अब काम करने को नहीं है, चलो आराम से सोते हैं, पिज्जा खाते हैं यार, बर्गर खाते हैं यार, गर्लफ्रेंड है ना उससे बात करते हैं, वो भी तो खाली है। दोस्तों यकीन मानिए शादी के बाद आपको पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी वाइफ नहीं भी कमाएगी तो भी वो कह सकती है मैं तो हाउस वाइफ हूं। आपको पैसा कमाना पड़ेगा, ये कड़वा सत्य है दोस्तों। दूसरा कड़वा सत्य यह है कि अगर आपकी वाइफ ने आपसे ज्यादा पैसे कमाए तो यकीन मानिए आपको नौकर बना देगी। मैं ये नहीं कहता कि औरतें काम ना करें, मेहनत ना करें, देखिए दोनों बराबर कमाए, मैं तो ये कहता हूं बहुत अच्छी बात है, मगर ये चीजें होती हैं। जो बड़े बुजुर्ग कह गए बहुत सही कह गए। दोस्तों कहने का मतलब है धन की लालसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी में। अगर हमें आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, तो धन कमाने की इच्छा, सुबह जब उठे तो एक लक्ष्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्जुन की तरह मछली की आंख पे निशाना होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। जिस इंसान को यही नहीं पता कि उसे करना क्या है, हेलो, जिस इंसान को यही नहीं पता कि उसे करना क्या है, वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। यकीन मानिए वो दिशाहीन ही सारी जिंदगी रहेगा। और धन की इच्छा उतनी ही होनी चाहिए जिसमें लोग आपको लालची ना कहें। अगर आपको लालची कहेंगे तो आपके साथ काम नहीं करेंगे। दोस्तों लालच को कभी मत बढ़ने देना। इसीलिए आपको सबसे पहले स्टोरी सुनाई। दोस्तों जीवन की भूख होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर आ जाता है हेल्थ के इश्यूज, एक अच्छी जिंदगी के इश्यूज, एक अच्छे वातावरण के इशू, एक अपनी माता पिता का प्यार, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी में। दोस्तों जीवन में ये सब बहुत चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। यकीन मानिए अगर आप अपनी माँ को साड़ी लेके देंगे तो आपको उससे भी ज्यादा बरकत होगी जितनी बीवी को लेके नहीं देके हुई। मेरी बात बहुत गहरी है, यकीन मानिए होती हैं चीजें। जो अपनी वाइफ को लेके दे रहे हो वही चीज अपनी माँ को भी लेके देना, उससे ज्यादा की लेके देना। यकीन मानो बरकत ट्रिपल गुना बढ़ जाएगी, अपने आप बढ़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी माँ अगर आपको डांटती भी है तो। दोस्तों जिस प्रकार चोट मारे बगैर कोई बर्तन नहीं बनता, कोई ढंग की मूर्ति नहीं बनती, उसी प्रकार माँ की डांट भी होती है। दोस्तों तीसरी चीज है प्यार। दोस्तों प्यार की भूख कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। मैं इसको बड़े बड़े सरल और बड़े कटु वचन में बताऊंगा दोस्तों, बहुत कड़वी लगेगी बात, चुभ जाएगी, सीधे दिल में चुभेगी। दोस्तों जब तक आप के जीवन में प्यार नहीं है कोई फायदा नहीं। आपने शादी कर ली खूबसूरत लड़की से और उसका अफेयर चल रहा है कहीं बाहर, चौकीदार से, आपके बॉस से या किसी से भी, उसका कोई फायदा नहीं। दोस्तों जिंदगी में प्यार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें सब कुछ आ जाता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत समझदार हैं। यकीन मानिए आप बहुत समझदार हैं, आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि प्यार क्यों करना जरूरी है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जिंदगी में प्यार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आदमी को बहुत ज्यादा श्रम करना पड़ता है औरतों के कंपैरेटिव। शादी के बाद बहुत ज्यादा चीजों में उसको ज्यादा शर्म करना पड़ता है। एक आदमी बहुत जल्दी खुश हो जाता है चीजों से, औरतों को टाइम लगता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसी बात से मेरा अभिप्राय है कि इस भूख को कभी भी खत्म मत होने दीजिए। दोस्तों चौथी चीज है भोजन करते हुए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं काम करते हुए, जैसा मैंने पहले बताया, धन व्यापार करते हुए कभी शर्म ना करे, खाना खाते हुए भी कभी शर्म मत करिए। दोस्तों भूखा रह जाएंगे आप। आपने कई बार शर्म करी होगी ये सोचकर कि यार सामने वाला क्या सोचेगा, मैं खुल के नहीं खाऊंगा, मैं अपनी बीवी के ससुराल में आया हूं खुल के नहीं खाऊंगा, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर के आया हूं खुल के नहीं खाऊंगा, लोग मेरे को भूखा कहेंगे। दोस्तों जो इंसान शर्म करता है ना व्यापार करने में, खाना खाने में, प्यार करने में, यकीन मानिए वो सारी जिंदगी पिछड़ा रह जाता है। वो जिंदगी में कभी कामयाबी को टेस्ट ही नहीं कर पाता। ये कामयाबी है कैसी? थोड़ा बेशर्म बनना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप बदतमीज बन जाइए, बहुत बेशर्म बन जाइए, बहुत गंदे बन जाइए, थोड़ा सा जिंदगी के अंदर टेढ़ा बनो दोस्तों, टेढ़ा। बहुत ज्यादा सीधे होगे तो लोग आपको बेवकूफ बना देंगे। जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। आचार्य चाणक्य जी यही समझाते हैं, जिंदगी में हमेशा
थोड़ा स्मार्टली एक्ट करो। जहां पे स्मार्ट बनने की जरूरत है वहां स्मार्ट बनो, जहां बेवकूफ बन के काम निकल रहा हूं वहां बेवकूफ बन के काम निकालो। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।